जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको पुण्य फल देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली 5 कहानी सुना रहा हूँ। आइए सबसे पहले सुनते हैं धर्म राज्य की कहानी। एक शहर में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह महिला सभी से मिलजुल कर रहा करती थी और उस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में हर भगवान की आराधना और बहुत सारा दान और दक्षिणा कर रखा था। एक दिन अचानक से उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका निधन हो गया। तभी उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। तभी उस बुजुर्ग महिला के निधन के बाद यमराज ने अपने 2 सेवकों को नीचे भेजा कि जाओ तुम उस बुजुर्ग महिला को ले आओ। जैसे ही यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आई तो वह बुजुर्ग महिला उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिली। जहां पहुंचकर यमराज के सेवकों ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी गौदान किया हुआ है? तब वह बुजुर्ग महिला सच्चे मन से गाय माता का ध्यान करने लगी। तभी वहां पर अचानक से एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जिनको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कुत्तों को दान दिया है? तब वह बुजुर्ग महिला एक बार फिर से सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगी। तब वहां से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले गए और फिर बुजुर्ग महिला और यमराज के सेवक आगे की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक कौवा उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगा, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछने लगे कि क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में किसी पंडित या ब्राह्मण की लड़की के सिर पर तेल से मालिश की है या नहीं? तभी वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का सच्चे मन से आह्वान करने लगी, जिसके बाद वह कौवा उस बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वहां से वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात जब वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ते हैं तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यमराज के सेवक कहते हैं कि क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में खड़ाऊ दान किए हैं? जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उनसे वह बात सुनकर खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खड़ाऊ आ जाती है और वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। जिसके बाद दोनों सेवक वह उस बुजुर्ग महिला को यमराज के पास ले जाते हैं और फिर यमराज बुजुर्ग महिला को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है और आप किसको लेकर के यहाँ आए हैं? तभी यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने धर्म राज्य की कोई भी पूजा अर्चना नहीं की है, जिसके बाद यह बुजुर्ग महिला आगे नहीं जा सकती है। यह सुनकर वह बुजुर्ग महिला बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से कहा कि आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए, जिसके बाद मैं इन 7 दिनों में धर्म राज्य की पूजा अर्चना, उनका व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद यमराज इस बुजुर्ग महिला को 7 दिन का समय दे देते हैं और धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो उनसे डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भूतनी आ गई, भागो यहाँ से। यहाँ तक कि जब वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उनसे डर करके अपना गेट बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे, बहू का और सभी लोगों को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मैंने धर्मराज का कोई भी व्रत, उद्यापन और पूजा नहीं किया है, जिसको ना करने की वजह से मैं स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती हूँ। अब मैं यहाँ धरती लोक में धर्म राज्य की पूजा अर्चना, उनका उद्यापन करने आई हूँ। यह सुनकर उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी अपनी माँ को पूजा करने के लिए सभी वस्तुएं लाकर दे देते हैं।
जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी की पूजा करना शुरू कर देती है और उनका उद्यापन करने के बाद जब वह सभी को कहानी सुनाना शुरू करती है तो सभी लोग वहां से उठकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपनी पड़ोस में एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है और वह महिला कहानी सुनने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उसको पूरी कहानी सुना देती है और पूजा अर्चना करने के 7 दिन बाद धर्मराज उस बुजुर्ग महिला से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में आने के लिए अपना विमान नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस विमान को देखकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला के साथ जाने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग महिला सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते हो। मेरे साथ सिर्फ यह मेरी पड़ोसन की साथ ही जा सकती है, क्योंकि इसने पूरी कहानी बैठकर सुनी है। जिसके बाद सभी लोग उस बुजुर्ग महिला से कहानी सुनने के लिए निवेदन करने लगते हैं और तभी वह बुजुर्ग महिला सभी को कहानी सुना देती है। जिसके बाद सभी लोग उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर धर्मराज कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुजुर्ग महिला के लिए विमान भेजा था, यहाँ पर तुम लोग कैसे आ गए। तभी वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी से कहती है कि हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए। जिसके बाद धर्मराज सभी लोगों को स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। बोलो धर्मराज महाराज की जय। नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोबे पाप, टाटा माड़ा तापसी देगी मेरी माय, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वैकुंठ का बास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा भी नहीं। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ली, अब कर ली। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो मेरी माँ है, दही के छुजली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया नगर बसेरा जो करें सो मन के धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का बास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, पानी डालू हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कह के वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर के आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल चाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि
तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप। ताता माड़ा टापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी। देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास। 5 कुलटी 6ठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेश आ गया कि उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सब कोई अपने पिया या सासरे आते जाते समय नगर बसेरा करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को मिले। बोलो नगर बसेरा देवता की जय। धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसके शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छत्र थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा दे दो। मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती हैं। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। बोलो धरती माता की जय हो। कीड़ी नगरा की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना जीवन दान धर्म पुण्य के कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में ही रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गई। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके
बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली कि कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगा। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में दे दिया और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लाठी मारी और बुढ़िया माई मर गई। और बुढ़िया माई को सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बना है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 28 सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंटों के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। और फिर उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए।
तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही व सुनी जाती है। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।